चलो बैच में लिखो, इसको मिटाओ पहले, इसको मिटाओ। नहीं बेटा पीछे ही बैठो, आप इनको पीछे नहीं करो, पीछे सब हिप्स वाले हैं ना, नाजरा कोई नहीं ना, जो नहीं है इसके बाद वाली बैच। समझ में नहीं आ रहा अपने क्या बेटा सर आएंगे तो सर हमको बोलेंगे, साइड में हिप्स वाले हमें बैठ जाओ, जो नाजरा वाले हैं वो इसके बाद वाले बैच में। इसमें टोटल 40 बच्चे होंगे। मैं दो तो अरे बैठ जाओ, बैठो। सर बुलाएंगे, सर मारेंगे। बैठ जाओ बेटा, बैठ आज आगे नहीं पढ़ो, उसी को मुझे डेफिनेशन को समझाना था, ठीक है? क्योंकि हफ्ते में आपका 2 रोज चलेगा वो कैप्स का क्लास, फिर 2 रोज चलेगा ग्रामर का क्लास, और 2 रोज ट्रांसलेशन वगैरह करके सीखना, ठीक है? 2 रोज, और 1 रोज यानी सैटरडे, जिस रोज शनिचर होगा, शनिचर को आप लोग का टेस्ट होगा, इस शनिचर को नहीं बट अगले शनिचर से टेस्ट होगा। उसमें ये पता चल जाएगा मुझे कि आप लोग कितने बच्चे क्या क्या सीखे हो, क्या क्या भूले। जो भूलोगे उससे मैं फिर से सिखाऊंगा, जो आगे होगा ऐसा नहीं आगे कर दूंगा। जैसे कि बैच अपने ने पहले बैच नेम लिख लो बेटा, ये लिखो BATCH लिखो, और ऐसे डैश देके लिखना A1, ये आपका बैच नहीं है, लिखो इसे। सब लोग अपने सारे हिप्स वाले हो ना, नाजरा कोई नहीं है ना, जो नाजरा है अभी चले जाओ सारे हिप्स वाले हो ना, बेटा बैठ जाओ, बेटा वहीं पे बैठ जाओ, वहीं पे बैठ जाओ, कहीं पे भी बैठ जाओ। आगे आने की वैसा नहीं, जो आगे आगे पड़े आप लोग थोड़ा थोड़ा स्टैंड के पीछे आओ, वो कैमरे के स्टैंड के पास है, थोड़ा ये हिलेगा तो कोई इशू है, वो ब्लैक भी होगा तो कोई इशू नहीं बेटा, वो वीडियो चलता रहेगा, आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। सब लोगों ने लिख लिया? ये लिखना बेटा BATCH, और डैश दे के लिखना A1, ये आपके बैच का नेम है। जब भी बोलूंगा बैच A1 तो ये आप लोग का बैच होगा, ठीक है? हिप्स वाले जितने बच्चे हैं उनके बैच का नेम क्या होगा? A1, सबका नाम होगा, उनके बैच का B1। अब एक बात और पूछ रहा हूँ, आप लोग उनसे बैच में आगे हो, उस बैच से आप लोग आगे हो, तो एक बात मैं सोच रहा हूँ, आप लोग को आगे ही रखूं या एक रोज गैप करके उनको साथ में कर दूं? आगे ही रखूं? आगे ही रहना है, ठीक है? तो आगे ही रखूं। चलो आप इसमें टोटल 40 बच्चे का है, आप 44 बच्चे हैं। नाम पुकारो तो सबके एक बार खड़े इसका नाम नहीं ना है, खड़ा हो जा, इसका नाम तो पर्सन का और कोई भी बैक नहीं बोले, सेंट सब बोले, ठीक है? पहले शांत हो पहले बोलो। Ali, Anas Abdullah, Ayub, Abdullah Haq, Anas Nur, Abdullah Darbanga, Hamza Shfaq, Ayan Akram, Ubaidur Rahman,
मकबूल सलमान आतिफ आतिफ रिजवान अर्श आसिफ आमिद नसीर अबू बकर शराफत पढ़ेगा तो फिर पढ़ाएंगे भी। जो सुनो ना Present sir. असरार Present sir. अरसलान शहनवाज Present sir. सादिक अब्दुर्रहमान मकबूल अब्दुर्रहमान वाजिद Present sir. नाम को हमीद असरार गालिब ज़ौक़ान Present sir. फहद Present sir. निगार उमर अनस नौशाद अम्मार रकीब सही कर नियामतुल्लाह नियामतुल्लाह हसन मुबश्शिर आतिफ कौसर समीर अलिशान फैजान बताई फैजुर रहमान नजमुल हुदा साजिद रजा इसके बाद आप भी लोग कर रहे हैं हैदर अली चैनल में देखिए बताइए मोहम्मद आयान बताएंगे क्या खिलाएंगे आज और क्या आयान Chocolate नहीं खिलाएंगे। ए, chocolate का कीड़ा। ये कौन है 40 पे मोहम्मद आयान कौन कितने पे 45 पे ठीक है इसको छोड़ के आयान को छोड़ के बाकी सब है किन ये दोनों मिराज। में? ये अबू बकर। आगे और गिनो एक बार लिखो और गिनो एक बार टोटल बच्चे फिर से कितने हो रहे हैं और सारे बच्चे अपने बैच में लिखो इसको जितने भी हिप्स वाले हो क्या चाहिए दो लिखो। सबका नाम है अफसरान अंदर फेंकेंगे तो वही बनाया और लिखने के बाद गिनो ये डस्टर है भागों में से जिसका छूटेगा डेफिनेशन छूटेगा डेफिनेशन या कोड तो मुझे कुछ लिखना ही नहीं आज मैं आप लोगों को बस डेफिनेशन समझाने आया मैंने जो कल पढ़ाया उसका क्या वो भी तो समझना चाहिए सिर्फ एक भी और समझ में ना गया और कितने दिन हो गए एक दो तीन दिन आप लोग ये पढ़े 47 टोटल लिख दिए टोटल क्या क्या पढ़े थे रिवाइज के कल मैंने क्या पढ़ाया था लेटर पढ़ाया था पहले लेटर से क्या बनाया था वर्ड से क्या बनाया था लेटर का डेफिनेशन It is the part of the alphabet. लेटर इट इज द पार्ट ऑफ द Alphabet. इसका मीनिंग है अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं 6 ए से लेके Z तक ए से लेके Z तक जो होगा वो अल्फाबेट में होगा ठीक है उसी 26 को क्या बोलते हैं अल्फाबेट लेटर भी बोलते हैं वो जो 26 है ना उसे लेटर बोलते हैं जैसे मिसाल के तौर पे अगर सिर्फ ए होगा तो ये क्या होगा एक लेटर होगा बी होगा तो क्या होगा एक लेटर होगा सी होगा तो क्या होगा एक लेटर होगा डी होगा तो क्या होगा एक लेटर होगा लेकिन अगर ये पूरा मिट जाए
और ए से लेके जेड तक पूरा आ जाए, ए से कहाँ तक आ जाए, जेड तक, तो ये पूरा मिल के क्या हो जाए, अल्फाबेट होगा। अगर एक है, एक एक करके है, तो क्या होगा, लेटर होगा। सब एक साथ है, क्या होगा, अल्फाबेट होगा। समझ में आ गया? जिसको नहीं आया अभी भी बोलो, फिर से समझो। आ गया सबको? सबको आ गया? उसको नहीं आया, बड़ा गुमसुम पिंक कुर्ता, तुम्ही को बोल रहे थे पीछे, आगे सब नहीं आया। नेक्स्ट में क्या पढ़े थे बोल? अल्फाबेट। It is the group of the letter. हो गया, वही था वो तो आगे समझ में। अकेले होगा तो लेटर होगा, एक साथ होगा ए से जेड तक तो अल्फाबेट होगा। दोनों चीज हो गया, अल्फाबेट और लेटर, इन दोनों के बाद क्या था? पढ़ो सब लोग। उस अल्फाबेट का हो गया, लेटर का हो गया, वर्ड का डेफिनेशन क्या, पढ़ो। इसमें यही दिखाया था ना वर्ड्स में, वेल अरेंज ग्रुप ऑफ लेटर, वेल अरेंज यानी एक बहुत अच्छे से सजाया हो, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया, आड़ा टेढ़ा जैसे ओ ऐसे अगर लिखोगे तो ये कितना लेटर है, 4 तो है ना, ओ बी ए सी लिख दिए, ये सब भी तो लेटर है ना, लेकिन क्या इसका कोई मीनिंग है, कोई मतलब है, नहीं है। इसी को अगर लिख दो, एप्पल लिख दो, ये भी लेटर सबको मिला के एक वर्ड बना हुआ है, लेकिन इसका मीनिंग है, मीनिंग है इसका, मीनिंगलेस तो नहीं है। तो जो मीनिंगफुल होगा, जिसका मीनिंग होगा, और वो एक से ज्यादा वर्ड को मिला के बना, एक से ज्यादा लेटर को मिला के बनाया गया होगा, उसी को वर्ड कहते हैं। तो उतना लंबा इसलिए लिखाया था, वो सब एग्जाम्स में काम आने वाला, वो एग्जाम में काम आएगा। अगर कहीं एग्जाम में डेफिनेशन पूछेगा ना, तो कैमरा नहीं पूछेगा डेफिनेशन, कैमरा की तरफ देखो, इसलिए बोल लो कैमरा नहीं डेफिनेशन, ठीक है। लेकिन वो एग्जाम के लिए वो याद होना चाहिए। लेकिन अब फिर से बता रहा हूँ, एक होगा तो लेटर होगा, ए से लेके जेड तक होगा, होगा, कई लेटर से बना होगा, वर्ड होगा। चौथा पढ़ो क्या, इसमें सभी कौन कौन बच्चा उठ के भागा, ऐसे उठ के भागा कौन कौन, और कोई देखो, कोई और भी भागा, भागा चला गया, जब घर चला गया, बुलाने आया। घर चला गया, और भागा कौन कौन, कोई नहीं लगा, कौन, सेंटेंस हो गया। अब इसी वर्ड को मिला के जो बनेगा उसे क्या कहेंगे, सेंटेंस क्या कहेंगे। वैसे सब्जेक्ट, सेंटेंस के लिए एक शर्त, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं भी होगा तो सेंटेंस बन सकता है। सेंटेंस के लिए चाहिए होता है एक सब्जेक्ट प्लस एक वर्ब प्लस एक अदर वर्ड, जिसको आप ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट कुछ भी बोल सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये जब आप सब्जेक्ट को पढ़ोगे ना, तो उसमें आपको मैं पढ़ाऊंगा कि सब्जेक्ट क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, वो नहीं पढ़ाऊंगा कि बुक में होता है, ट्रांसलेशन के होते हैं, आई ही शी हो गया तो सब्जेक्ट हो जाएगा। दुनिया का हर कुछ सब्जेक्ट है, दुनिया में जो कुछ है वो सब कुछ सब्जेक्ट हो सकता है, जितनी चीज़ है। ऐसा नहीं बोलूँगा कि आई है, ही है, शी है, इट है, यू है, वी है, दे है,
वरना बाकी सब खट्टा आम का मिक्स किया है। ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरे दुनिया में जो भी कुछ है वो क्या है? नाउन है। पूरा दुनिया क्या है? नाउन है। नाउन क्या होगा? सब्जेक्ट बन सकता है। तो पूरा दुनिया ही सब्जेक्ट। कौन जाएगा इतना रटने के लिए? आई ही शी इट ये वो ये रटना अच्छा है या शॉर्ट फॉर्म में सब कुछ समझा दूं वो अच्छा है? बोलो कैसे? सिर्फ बुक के हिसाब से रटवा दूंगा कहोगे? अगर कहोगे तो बुक के हिसाब से भी समझा दूंगा, लेकिन उसमें फिर तुमको रटना पड़ेगा। अगर 100 चीज दूंगा तो 100 चीज मुझे रट के तुम्हें सुनाना पड़ेगा। और फिर तुम्हें अगर 10,000 बुक पढ़ोगे तो वो 10,000 बुक में रखना पड़ेगा। और अगर कॉन्सेप्ट से पढ़ते हो तो दुनिया का कोई भी बुक ले लो और तुम्हें समझ में आएगा। कैसे पढ़ा दो? कॉन्सेप्ट से। पक्का? तो वैसे ही पढ़ो, ठीक है ना? तो वैसे ही पढ़ो। सेंटेंस समझ में आ गया? अभी भी किसी को किसी चीज के डेफिनेशन में अगर परेशानी लग रही है, वर्ड में, लेटर में, अल्फाबेट में, सेंटेंस में, तो पूछो। अभी पूछो। किसने लिखा? कहाँ छोड़ के गए थे? इतने देर से क्या कर रहे हैं? कहाँ पे छोड़ के गए थे? किस चीज को? पूरा ही छोड़ के गए? पूरा छूटा है? क्लास नहीं होगा। आज के क्लास में शुरू से जो समझा वो पूरा छूटा है। चलो फिर से बोलो। इस ये समझ लेगा तुम लोग का रिवीजन हो जाएगा जी। पहला था अल्फाबेट। बोलो अल्फाबेट क्या होता है? ए से लेके होगा तो क्या होगा? अल्फाबेट। अगर ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, अकेला अकेला है तो क्या होगा? होगा। वर्ड बोलो। इसको पकड़ो, उल्टा लटकाओ और पंखा चलाओ। डबल हवा लगेगा। लेकिन अभी नहीं, छुट्टी के बाद नहीं तो एग्जाम में। सुनो, ए से जेड तक होगा तो अल्फाबेट होगा। ए बी सी डी करके होगा तो होगा। अगर 2, 4 या जितने भी लेटर को मिला के बना दिया जाए एक चीज को क्या होगा? वर्ड होगा। अगर 2 या 2 से ज्यादा वर्ड को मिला के कोई चीज बना दिया जाए वो क्या होगा? सेंटेंस होगा। सेंटेंस में क्या क्या चीज होगा? सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट के बाद यही होगा। सेंटेंस बनने के लिए एक सब्जेक्ट होना, एक सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद एक वर्ब होगा, वर्ब के बाद एक अदर वर्ड होगा। अब इस अदर वर्ड में जब आप वोकैबुलरी आज कौन सा दिन? सोमवार है ना? अगले सोमवार तक इंशाल्लाह आपका सब्जेक्ट, वर्ब, कॉम्प्लीमेंट ये सब शुरू होगा। ठीक है? तो मैं चाहूँगा कि अगर मुमकिन हो सके तो वोकैब का एक अलग से नोटबुक ले आना या नहीं छोड़ो, उसी में से एक पेज खाली रखना जिसमें वर्ड मीनिंग याद कर देना। ठीक है? कल से आप लोग को वर्ड मीनिंग कराऊंगा क्योंकि ये जो है ना वर्ड, इसको जब शुरू करेंगे तो कम से कम तुम लोग को 40 वर्ड याद होने चाहिए। कितने वर्ड याद? कम से कम, ताकि मैं अगर लिखा दूँ तो ये तो समझ सकूँ ना, उससे भी बना सकूँ। मान लो मैं तुम लोग को 10 सेंटेंस पे प्रैक्टिस करवा के गया, इसी 10 सेंटेंस से पूरा स्पीकिंग तो नहीं आएगा। रटने से अच्छा है कि इस स्ट्रक्चर को पढ़ दो। 10 एग्जाम्पल मैं दे के जाऊँगा, इस 10 में 0 जोड़ के 10,000 सेंटेंस तुम खुद से बनाओ। ये अच्छा रहेगा ना? तो उसके लिए वर्ड मीनिंग तो याद होना चाहिए। टेंस मैं चेंज करूँगा, मीनिंग मैं दूंगा। कोई बोले बाहर का बच्चा कोई बुक खरीद लो, कुछ मत खरीदो। बुक खरीदोगे मैं उससे बढ़ा सिर्फ तुम्हारा पैसा वेस्ट होगा। कुछ मत खरीदना, बुक खरीद के पैसा वेस्ट होगा। तुम्हें कुछ खरीदने की जरूरत, जो कुछ जरूरत पड़ेगी सिर्फ मैं दूंगा। तुम्हें जो चाहिए वह ट्रांसलेशन, कैप्स, फ्रेज, जो भी चीज़, तुम्हें कुछ नहीं खरीदना, सब मैं दूंगा। तुम बस नोटबुक रखो, पेन रखो, बाकी सब जिम्मेदारी है। ठीक है? तो ग्रुप पर चला गया नहीं सर, पहले इन लोगों
क्योंकि इन लोग का थोड़ा आगे है, अगर उसको रखेंगे तो फिर ये लोग फिर थोड़ा पीछे हैं। समझ में आ गया? चलो इसको मिटा के कम से कम 4 वोकैब्स आज लिखो, कम से कम 4 लिखो, 6 लिखो और इसको रटो। और अभी जो हम लोग करते हैं खेल कूद को देवो उसी वोकैब्स को लगा लिखो अपने ऊपर। पहले ये मिनट आने में बड़ी देर है, प्रैक्टिस इज एवरीथिंग है ना। चलो हेडिंग डालो, एक एक पेज लो, न्यू फ्रेश पेज, जिस पे लिखो वो नहीं, एक एक फ्रेश पेज जिस पे कुछ नहीं लिखा होना चाहिए, जो उस पे लिखो। ऊपर वाले में कॉपी लाओ, एक कोई भी एक लो। हाँ इसका दोबारा तो नहीं होगा, इस पे लिखना है, इस पे ये जो होता है ना हिस्सा, इस पे लिखना, यस सर, यस सर, इस पे लिखो। वोकैब्स लिखो, पहले इसको लिखो सब वोकैब्स। इसको अगर स्पेलिंग समझ में नहीं है तो पूछ लेना, वोकैब्स यानी वर्ड मीनिंग होता है। वोकैब्स, वोकैबुलरी, वर्ड, ये सब एक ही वर्ड। जैसे भैया को भाई बोलते हो ना, सिस्टर को सिस बोल सकते हैं, सिस्टर को, बहन को इंग्लिश में सिस्टर बोलते हैं, ब्रदर को ब्रो बोलते हैं, हमसे भी तेज है। सिस्टर, इसको शॉर्ट फॉर्म में सिस बोल देते हैं ना, वैसे ही वोकैबुलरी को शॉर्ट में वोकैब्स बोलते हैं। ठीक है, जाओ जी आज पता हम भी चला लेते हैं। ये हो गया सबका? नंबर 1 लिखो, नंबर 1 देके लिखो प्ले। और आप लोग क्योंकि उर्दू वाले हो तो प्लीज अभी हिंदी मत लिखना, उर्दू ही लिखना। जब एडवांस वोकैब पे जाओगे ना तब हिंदी बोलूँगा तो हिंदी लिखना, ठीक है? अभी जो भी उसको उर्दू में लिखो, ऐसे डैश दे दो और उसके सामने उर्दू में लिखो खेलना, लिखो खेलना। अब ऐसा नहीं खेलने में कूदता भी है तो कूदना भी डाल देना, सिर्फ खेलना भी। क्या उर्दू तो क्या हिंदी लिखना? अरे नहीं आएगा तो कॉपी पेस्ट तो कर लेंगे, लो लिख दो खेलना। लिखो, जिसको उर्दू आता है उर्दू लिखो, नहीं आता हिंदी में लिखो खेलना। लिखो, और जिसको उर्दू आता है वो ऐसे डैश एक और देके उर्दू के बाद हिंदी भी लिख लो, तीनों ही लिख लो। और तुम्हारा नॉलेज इस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। दिखाना बुक ले लेके, देख मेरे पास हिंदी है, तेरे पास तो हो गया। चलो नंबर 2 में करो। गाना लिख ले तो सब। वो पीछे देख, हो गया। वो पीछे देख रहा है। अपना लिखिए, उसका देखिएगा तो बस हो गया सबका।
जाना नया ही आएगा, जरूरी नहीं है कि तुम पढ़े हुए हैं। मैं वो पढ़ाने नहीं हो जो पढ़ना, वो पढ़ाने का लेकिन नहीं है। इसलिए उसमें कुछ नया नहीं है। जाना जाना ओके COM कम हो गया चार पे आना। अब इसमें एक और राज है, इस चारों को लिखो, स्टॉप कर। इसी चार को लिख के स्टॉप कर दो, फिर इसमें एक और राज लगा दो। पहले लिखो। अभी लेकिन उसको लिखना नहीं, बस बताऊंगा कि बेटा ये COM फॉर मुंबई, E फॉर एग बोल दूं, एलिफेंट बोल दूं, क्या बोलूं? इंग्लैंड। पासपोर्ट कौन दे? इसके बाद तब तो पासपोर्ट का खर्चा दे दो तो जो चाहो ले लो। स्वयं से खर्चा लग रहा है। हो गया? अब इसमें एक चीज और करो, सबके लास्ट में क्या आ रहा है? सबके लास्ट में आ रहा है क्या? आ रहा है ना? जब बॉक्स पढ़ाऊंगा ना, जब ये पढ़ोगे ना तो उसमें एक वर्ड आएगा, उसमें एक डेफिनेशन आएगा। हालांकि हमेशा ये चीज़ मुमकिन नहीं, लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि जिसमें ना लगा हुआ होता है ना इंड में, या लगाने से लग जाए तो सही बात कर। लेकिन ये अभी लिखना नहीं, मिटा देता हूँ, नहीं तो कोई ठीक नहीं फट से लिखना नहीं। लिखे कितना टाइम? कितना? 25 26 स्टैंड छोड़ के खड़े होना सब, खड़े हो, प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट बैच आएगा। चलो खड़े हो, स्टैंड छोड़ के खड़े होना, स्टैंड चलो। होगा कि नहीं होगा? आता है ना सब। ठीक है ना? क्या पहला प्ले मीन्स खेलना, वो जाना पहला प्लेयर आई प्ले, यू प्ले, शी प्ले, ही प्ले, दूसरा क्या है? वो मतलब आई गो, यू गो, शी गो, he go, देखो। तीसरा क्या है? want मतलब जाना। I want, you want, she want, he want, they want। चौथा क्या है? कम मीन्स सबका। किसको आ रहा है? सबको। चलो ठीक है। I come, you come, she come, he come, they come। कम हो गया, मिटा। चॉकलेट